वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, तो हिंदी की एक और टेस्ट सीरीज़ आ चुकी है। 5वीं टेस्ट सीरीज़ है ये। 4 टेस्ट सीरीज़ हम लोग कर चुके हैं, 5वीं है ये। 5 और आएंगी, 10 आएंगी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आएंगी। इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन फंसेंगे, आपको देख लीजिएगा। और ऐसे ही हिस्ट्री की भी दूसरी टेस्ट आ चुकी है, 50-50 क्वेश्चन के। 500 मोस्ट इम्पॉर्टेंट हिस्ट्री के भी करेंगे। अब इसके बाद आप लोग बताइए, ज्योग्राफी की तो एक मैं PYQ चला रहा हूँ, हिस्ट्री के PYQ ख़त्म हो चुके हैं, ठीक है। अब आप लोग बताइए, हिस्ट्री के जब हो जाएंगे, हिंदी के बाद किसका देखना चाहते हो? रीजनिंग, पॉलिटी, ज्योग्राफी या साइंस या करंट? ठीक है, बताइएगा मुझे। पैरेलल 2 चलेंगे, हिंदी के बाद एक आ जाएगा, जैसे रीजनिंग या आपका ज्योग्राफी, क्योंकि हिस्ट्री आ रहा है। हिस्ट्री जैसे ही ख़त्म होगा तो एक और GS आ जाएगा, ठीक है। चलिए, फिर वही अगेन जैसे 4 में करते आ रहे हैं, फिर से आपको वही करना है। आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं इसको ज़रूर देखिएगा, ताकि आपका क्या हो जाए, अच्छे से एनालिसिस हो जाए कि आपकी तैयारी कैसी है हिंदी की, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन है, अज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा? भिज्ञ, प्रज्ञ, अभिज्ञ या तीनों? सो दोस्तों, अज्ञ का विलोम शब्द क्या होता है, बताइए। सो दोस्तों, अज्ञ का भिज्ञ, प्रज्ञ, अभिज्ञ या तीनों, बताइए दोस्तों। कर लिया होगा आपने? जी हाँ, अज्ञ का विलोम शब्द तीनों ही सही होगा, ठीक है, तीनों सही हो जाएगा। दोस्तों एक चीज़ और, टेस्ट में सब चीज़ सही है, बट कहीं कहीं क्वेश्चन में थोड़ा वर्तनी की मतलब मात्राओं की गलतियां हैं, वो कंटेंट टीम को बोल दिया गया बहुत ही टाइट से। अब अगली बार से आपको नहीं मिलेगी, तो इस बार की माफ़ी चाहेंगे आपसे, ठीक है। बाकी जहाँ होगा भी वो मैं आपको बता दूंगा, यहाँ ये होना चाहिए था। चले, क्वेश्चन 2 देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित विलोम युग्मों में से गलत की तलाश करनी है, ठीक है। कौन सा इसमें से गलत लिखा है? अथ का इति, उन्मीलन का अवमीलन, अंतरंग का बहिरंग, उपेक्षा का अपेक्षा, ठीक है। कौन सा इसमें से गलत विलोम शब्द है? जी हाँ दोस्तों, कर लिया होगा आपने, बिल्कुल। दूसरा बिल्कुल गलत है। उन्मीलन का दोस्तों निमीलन होता है, ठीक है। उन्मीलन का क्या होता है? निमीलन। और दोस्तों ये एकदम ऑफिशियल है, ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ, जो सरकारी डाटा है उसके हिसाब से है। अब इसमें भी कई लोग कुछ और, देखो किसी दूसरे सोर्सेज में बहुत जगह मिसप्रिंट्स, बहुत जगह गलत भी दिए हुए हैं, जिनको आयोग आंसर सही नहीं मानता है। और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज सिर्फ आपको आयोग की जो आंसर की है, जो आयोग ने आंसर दिए हैं, वही बताता है, ठीक है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन 6 ट्राई करिए। निम्नलिखित युग्मों में से गलत छांटें, ठीक। कौन सा इसमें से गलत लिखा हुआ है ये बताना है आपको। असीम का ससीम, ताना का भरनी, सूम का दाता या मंडन का प्रवचन? कौन सा इसमें से गलत है, बताइए दोस्तों। कर लिया होगा दोस्तों, मुझे लगता है आपने, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं लगता विलोम पहचानने में। जी हाँ, मंडन का प्रवचन नहीं होता, मंडन का खंडन होता है। क्या होता है? मंडन का खंडन, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन 7 देखते हैं। कितने नंबर आ रहे हैं दोस्तों, ये जरूर टिक करते रहिएगा कितने सही हैं आपके। निम्नलिखित विलोम युग्मों में से गलत की तलाश करनी है, इसमें भी हमको। मूक का वाचाल, खंज का तंज, अज्ञ का अभिज्ञ, भगवान का भगहीन, ठीक है। बताइए इसको दोस्तों। भगवान का भगीन, अज्ञ का अभिज्ञ, खंज का तंज, मूक का वाचाल। कर लिया होगा दोस्तों, मुझे लगता है आपने। सो दोस्तों, मूक का वाचाल बिल्कुल सही है। खंज का तंज, देखिए खंज का मतलब तो होता है जो लंगड़ा होता है, और तंज एक यहूदी शब्द है जिसको कहते हैं जो डांस कर लेता है, जो नाचने गाने, मतलब जिसके पैर सही होते हैं, ठीक है। तो ये आपको बुक्स में मिलेगा नहीं जल्दी, ये क्योंकि बाहर का शब्द है, तो कभी कभी ऐसे भी आ जाते हैं। भगवान का भगीन नहीं, भगवान का भगवती होता है, ठीक है। तो आप लोगों में से पता है, मुझे कई लोगों को डाउट होगा बी और डी में कि बी भी गलत है सर, पर वो सही है, तंज सही है बिल्कुल, ठीक है। तो डी हो जाएगा इसका गलत। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन 3 ट्राई करिए। कह रहा है, विपद का विलोम शब्द क्या होगा? आपद, संपद, संबंध या आबद्ध? बताइए दोस्तों। विपद का, जी हाँ बिल्कुल सही बता रहे हो, विपद का संपद, विपद का संपद, बिल्कुल ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलिए, चौथा ट्राई करिए। कह रहा है, कौन सा युग्म गलत है इसमें से? जागृत का सुषुप्त,
निष्काम का सकाम, करुण का निष्ठुर, राग का रंग। इसमें से कौन सा गलत है कमेंट में ज़रूर बताइए। मतलब आप बताइए और चेक करते रहिए कितने आपके सही हो रहे हैं, ठीक है। राग का रंग, बताइए कौन सा इसमें से गलत है। जी हाँ दोस्तों, तो ऑप्शन डी बिल्कुल गलत है। राग का रंग नहीं होता है, राग का विराग होता है। क्या होता है? विराग, या द्वेष भी कह सकते हो आप, ठीक है। चलिए 8वां ट्राई करिए। राका का उचित विलोम क्या है? राका बहुत आसान है। सरवरी, ज्योत्सना, कुहू या नीरव, बताइए राका का क्या होता है दोस्तों। कर लिया वो दोस्तों, मुझे लगता है आपने। तो दोस्तों राका का जो होता है विलोम शब्द वो होता है कुहू। क्या होता है? कुहू। क्यों? क्योंकि राका का मतलब होता है पूर्णिमा की रात और कुहू का मतलब होता है अमावस्या की रात, ठीक है। तो राका का कुहू हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, याद रखिएगा इसको। चलिए दोस्तों 9वां क्वेश्चन ट्राई करिए। 9 पढ़ने में आपको बड़ी समस्या हो रही होगी कि है क्या, तो देखिए कुछ नहीं है। प्रशस्त पुण्य, ठीक है। पंथ है, मतलब प्रशस्त और पुण्य दो ये शब्द हैं, ठीक है। और ये बढ़े चलो ये कुछ नहीं है, इसको हटाइए। मतलब ये हम आपसे कह रहे हैं बढ़े चलो करते रहो, ठीक है। तो उपरोक्त रेखांकित, अब रेखांकित कौन सा है? प्रशस्त और पुण्य सिर्फ, ठीक। प्रशस्त, पुण्य, पंथ है, बढ़े चलो ये ऐसे 2-4 शब्द थे, ठीक है। तो प्रशस्त और पुण्य, इनका आपको कुल मिला के क्या बताना है? विलोम बताना है, ठीक है। प्रशस्त और पुण्य का, ठीक। इन शॉर्ट मैं क्वेश्चन ये पढ़ रहा हूँ। प्रशस्त और पुण्य का विलोम क्या होगा? अप्रशस्त, प्रलय, अवरुद्ध पाप, पाप अवरुद्ध या आशक्त अनाचार, ठीक है। बताइए दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, प्रशस्त का विलोम अवरुद्ध होता है, पुण्य का विलोम पाप होता है। तो इस हिसाब से सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों 5वां ट्राई करिए। आवर्तक का विलोम शब्द क्या होगा? और फिर देख के बताइएगा जरूर कि क्या विलोम 10 में 10 तो हो रहे होंगे, आसान होते हैं विलोम। आवर्तक का विलोम क्या होता है? अनावर्तक, अपवर्तक, प्रत्यावर्तक या तीनों ही सही है? बताइए दोस्तों आवर्तक का क्या होगा। तो कर लिया होगा दोस्तों, आवर्तक का होता है अनावर्तक। क्या होता है आवर्तक का? अनावर्तक। तो ए बिल्कुल सही है, ठीक है। 10वां क्वेश्चन, दुर्जेय संस्कृति का उल्लेख सरल कार्य नहीं है। ये क्वेश्चन ही अपने आप में गलत आया था दोस्तों। ये पिछले वर्ष आया हुआ है, यूपी पीसीएस में भी कई बार आया है, आरओ में भी आया था, ठीक है। रिपीटेड क्वेश्चन है। इसको सही लिखना चाहिए था, दुर्जेय संस्कृति का उल्लंघन सरल कार्य नहीं है, ठीक है। दुर्जेय संस्कृति उनका उल्लेख नहीं होता है, उल्लंघन सरल कार्य नहीं है, ठीक है। और इसमें रेखांकित दुर्जेय है, उल्लंघन है और सरल, 3 चीजें रेखांकित है। क्या क्या? दुर्जेय, उल्लंघन और सरल, ठीक है। तो इन रेखांकित शब्दों के हमको क्या बताने हैं? विलोम बताने हैं। तो दोस्तों दुर्जेय का विलोम शब्द क्या होता है? सुविजय। उल्लंघन का क्या होता है? पालन। और आपका सरल का क्या होता है? कठिन। तो याद रखिएगा दोस्तों, दुर्जेय का सुविजय, उल्लंघन का पालन और आपका सरल का कठिन, ठीक है। याद रखिएगा इसको। तो सी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। चलिए दोस्तों 11 ट्राई करिए। पूर्वी शब्द का सही अर्थ क्या होता है? क्या मतलब होता है पूर्वी का? तो दोस्तों बताइए, छोड़ी, मोदिनी, जगती या सभी, ठीक है। तो दोस्तों पूर्वी शब्द का मतलब तीनों ही सही है, छोड़ी भी, मोदिनी भी और जगती भी, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है पता है ना आपको? अर्थ पूर्वी, इसका मतलब दोस्तों पृथ्वी, ये सब पृथ्वी के पर्याय हैं, ठीक है। चलिए 12वां ट्राई करिए। कमनैत का अर्थ नहीं है। इनमें से कौन कमनैत का अर्थ नहीं है? निशंगी, पिनाकी, धनवी या तीरंदाजी। दोस्तों जब मैं बोलता हूँ आप पॉज करके उसको कर लिया करिए और एक पेज में देखिए आपके सही हो रहे हैं कि नहीं, ठीक है। तो मैं जो टाइम देता हूँ वो बच जाएगा आपका। आप पॉज करिए और ट्राई करिए। 4 क्वेश्चन जैसे स्क्रीन पे हैं, चारों को पॉज करके देख लीजिए सही हो रहे हैं कि नहीं, ठीक है। और मैं फिर डायरेक्ट आंसर बता दूं। ऐसा करूं? कमेंट में बताइएगा या मैं टाइम दूं, आप करोगे वैसे बताइएगा, ठीक है। तो वीडियो छोटा रहेगा, नहीं तो ऐसे थोड़ा लंबा हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिलहाल 12 का दोस्तों जो आंसर होगा वो तीरंदाजी होगा। कमनैत का मतलब तीरंदाजी अर्थ नहीं है। बाकी निशंगी, पिनाकी, धनवी ये सब कमनैत के पर्याय हैं, ठीक है दोस्तों। और कमनैत का अर्थ होता है धनुर्धर। तो निशंगी, पिनाकी, धनवी
ये सब धनुर्धर हुए। 16वां ट्राई करिए दोस्तों, रुक्म का उचित पर्याय क्या है? रुक्म का, जी दोस्तों, चित्रक, वृंद, पुष्कल या परिमल। सो दोस्तों रुक्म का उचित पर्याय होगा पुष्कल। क्या हो जाएगा? पुष्कल, ध्यान रखिएगा। और ये इसका मतलब ही होता है स्वर्ण। क्या होता है? रुक्म, पुष्कल, स्वर्ण होता है इसका अर्थ। ठीक है, सी। क्या आपका सही है? ये जरूर देखते जाइए। वारन कहा जाता है किसको? वारन दोस्तों किसको कहते हैं? घोड़ा, हाथी, सिंह या हिरन? बताइए दोस्तों, वारन किसको कहा जाता है? पढ़ा होगा आपने। तो दोस्तों वारन जो है ये हाथी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? हाथी को। चलिए दोस्तों 13 ट्राई करिए। इनमें से कौन औरस का अर्थ नहीं है? ठीक है, कौन औरस का अर्थ नहीं है? बताइए दोस्तों। नंदन, आत्मज, वल्लभ या सुत? कौन सा औरस का अर्थ नहीं है? सो दोस्तों औरस का अर्थ इनमें से वल्लभ नहीं है। क्यों? क्योंकि वल्लभ का मतलब होता है पति। क्या होता है? पति। और दोस्तों औरस का मतलब होता है जायज। ठीक है, तो मतलब जो जायज हो उसको नंदन, आत्मज और सुत भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए 14वां ट्राई करिए दोस्तों। पांडुलिपि को और किस नाम से तुला सकते हैं? मतलब पांडुलिपि को और किस नाम से लिख सकते हैं? बताइए दोस्तों। पांडुलिपि कौन सा सही लग रहा है इनमें से आपको? पांडुलिपि, हस्तलेख या मसौदा? सो दोस्तों पांडुलिपि को तीनों ही नाम से जाना जाता है। पांडुलिपि भी कह सकते हो, हस्तलेख हाथ से द्वारा लिखा हुआ, या एक मसौदा तैयार करना, ये भी सही है। ठीक है, चलिए 18 ट्राई करिए। धनवल्ली का पर्याय कौन सा नहीं होगा? ठीक है, धनवल्ली का पर्याय कौन सा नहीं है? चंपा, छटा, क्षण प्रभा या निधात्री? कौन सा नहीं होगा दोस्तों? सो दोस्तों निधात्री जो है ये धनवल्ली का पर्याय नहीं है। ठीक है, क्योंकि निधात्री जो है वो सरस्वती का पर्याय होता है। ठीक है, किसका होता है? सरस्वती का। चलिए 19 ट्राई करिए दोस्तों। छपा और विभा किसके पर्याय हैं? छपा और विभा निशी के, किल्वी के, यामा के या प्रभा के? बताइए दोस्तों। छपा और प्रभा, जी हाँ, तो दोस्तों छपा और जो विभा है, सॉरी प्रभा नहीं, छपा और विभा यामा के पर्याय हैं। किसके पर्याय हैं? यामा के पर्याय हैं, याद रखिएगा इसको। चलिए दोस्तों 15वां ट्राई करिए। जो लरमाला है इसका पर्यायवाची क्या है? ठीक है, लरमाला पर्यायवाची है या तो किसका है ये बताइए दीजिए। ठीक है, बताइए दोस्तों। अवनी का, शकुनी का, लहरी का या किंकरी का? पढ़ा होगा ये आपने, स्कूलों में बहुत फेमस था ये लरमाला। बताइए दोस्तों। तो जी हाँ 15 जो है लरमाला जो है वो लहरी मतलब नदी का पर्याय है। ठीक है, लहरी, लरमाला ये सब नदी के पर्याय होते हैं। 20वां ट्राई करिए दोस्तों। उद्वाह, जो उद्वाह है ये किसका पर्याय है? उद्वाह किसका पर्याय है? उद्वेग का, प्रदाह का, विवाह का या मेह का? तो दोस्तों पॉज करके जैसे मैं कह रहा हूँ एक बार वैसे करके देख लो। ठीक है, तो उद्वाह जो दोस्तों पर्याय है ये उद्वेग का पर्याय है। किसका है? उद्वेग का पर्याय। सो दोस्तों 21 ट्राई करिए। जिसे अपने कर्तव्य का बोध ना हो उसे क्या कहते हैं? ठीक है, जो अपने कर्तव्य को ना समझे, जैसे अब उसको माता पिता का नाम रोशन करना है, परिवार को आगे बढ़ाना है, परिवार का नाम रोशन करना है, अधिकारी बनना, आईएएस बनना है, समीक्षा अधिकारी बनना, पर वो मटर गश्ती करता है, अपने कर्तव्यों को नहीं समझता है, उसको क्या बोलते हैं? बहुत महत्वपूर्ण है ये। सो दोस्तों उसको किम कर्तव्य विमूढ़, किम कर्तव्य विमूढ़ मतलब अपने कर्तव्यों से मुंह फेरता है वो, उसको किम कर्तव्य विमूढ़ बोलते हैं। ठीक है, बी हो जाएगा इसको। 22 ट्राई करिए। आत्मा और परमात्मा के संबंध पर जो विश्वास करता है उसको क्या कहते हैं? ठीक है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। आत्मा और परमात्मा के संबंध पर विश्वास जिसको होता है उसको दोस्तों आध्यात्मिक व्यक्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आध्यात्मिक व्यक्ति। ठीक है, तो बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और बी में भी छोटा नहीं बड़ा आ होना चाहिए, आध्यात्मिक। ठीक है, चलिए 26 ट्राई करिए दोस्तों। 26 में भी थोड़ी वर्तनी की अशुद्धि है। प्रत्युत्पन्नमति नहीं होता है, प्रत्युत्पन्नति होता है, जो मैं लिखा है प्रत्युत्पन्नमति। ठीक है, प्रत्युत्पन्नमति का मतलब होता है जो तत्काल विचार कर उत्तर देने का कौशल रखते हैं, जैसे सोचा और तुरंत जवाब दे दिया। ठीक है, बिल्कुल तुरंत, तो बी सही है इसका। चलिए दोस्तों 27। मदिरा पीने का प्याला। ठीक है, 4 बोतल वोडका, हनी सिंह की बात आ रही है। मदिरा पीने का प्याला उसको क्या कहते हैं? सो दोस्तों मदिरा पीने के प्याले को
चषक कहते हैं सा, वो भी शाह वाला, ठीक है, याद रखिएगा। सा से षटकोण पढ़ा होगा आपने, ए हो जाएगा चषक, ठीक है, मदिरा का प्याला चषक। चलिए दोस्तों 23 कह रहे हैं निष्प्रह का शाब्दिक अर्थ क्या होगा, ठीक है, निष्प्रह का शाब्दिक अर्थ क्या होगा। बहुत वर्तनियों की शुद्धि है इस बार, कंटेंट टीम को बहुत लताड़ा जाएगा। चलिए अब बताइए निष्प्रह का शाब्दिक अर्थ क्या होगा। तो दोस्तों निष्प्रह का शाब्दिक अर्थ होता है क्या, इच्छा विहीन। क्या होता है, इच्छा विहीन, याद रखिए इसको, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 24 ट्राई करिए। जो किसी से लगाव ना रखे, जो किसी से लगाव ना रखे उसको क्या कहते हैं, निर्मोही, निर्लिप्त, निर्विकार या निराकार। सो दोस्तों जो किसी से लगाव नहीं रखता ना, एकदम मस्त अपने ही में रहता है, उसको कोई हर्ट भी नहीं कर सकता जल्दी, क्योंकि लगाव का बड़ी दिक्कतें होती बाद में, तो उसको निर्लिप्त बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं, निर्लिप्त, ठीक है। खैर चलिए 28 ट्राई करिए। जो दोनों हाथों से कुशलता पूर्वक कार्य कर सके उसको क्या कहते हैं, ठीक है, जिसके दोनों हाथ अच्छे हैं, दोनों हाथों से काम कर सकता है, उसको क्या कहते हैं, बताइए दोस्तों। तो दोस्तों इसमें बाबा जी का ठुल्लू कोई ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि इसका आंसर होना चाहिए सव्यसाची। क्या होना चाहिए, सव्यसाची, ठीक है। चलिए दोस्तों 29 ट्राई करिए। तैर कर पर हो जाना, पर हो जाना नहीं होता, तैर कर पार हो जाने की इच्छा, ठीक है, थोड़ा मिसप्रिंट है, बहुत छीछा लेदर मची है यार। चलिए दोस्तों सही हो जाएगा, अगली बार से नहीं मिलेगा आपको। तैर कर, एक्चुअली एक बार कंटेंट में हल्का सा कुछ एरर होता है, वो कंप्यूटर पूरा वही ले लेता है। तैर कर पार हो जाने की इच्छा को क्या कहते हैं दोस्तों, तितिर्षा कहते हैं। क्या कहते हैं, तितिर्षा, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों 25 ट्राई करिए। नवी का क्या अर्थ है, कह रहा है नई नवेली वधू, नई वस्तु, दूध मुँहे बछड़े की बांधने की रस्सी, रहट की घिरनी पर बंधी डोर। बताइए दोस्तों नवी का क्या अर्थ है। दोस्तों नवी का अर्थ होता है जो दूध मुँहे बछड़े की बांधने की डोरी होती है ना, उसको नवी बोला जाता है, ठीक है, कि नवी बांध दो उसको। चलिए दोस्तों 30 ट्राई करिए। अधमार्ण कौन है बताना है। ऋण चुकता करने में असमर्थ व्यक्ति को दोस्तों अधमार्ण कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। सो दोस्तों दोनों शब्द है क्या, समुदायवाचक विशेषण, आवृत्तिवाचक विशेषण, गणनावाचक या क्रमवाचक। बताइए दोस्तों दोनों शब्द क्या है। जी हाँ दोस्तों, दोनों में जो शब्द है वो एक समुदाय, ग्रुप बता रहा है ना, दोनों, तीनों, तो ये समुदायवाचक विशेषण हुआ, ठीक है। चलिए सही बताया आपने। 32 बताइए दोस्तों। कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, कह रहा है, ठीक है, कौन सा शब्द इनमें से विशेषण नहीं है। कुटिलता, जटिलता, कौटिल्य या कुरूपता, ठीक है, कौन सा इसमें से विशेषण नहीं है। सो दोस्तों कर लिया होगा आपने। जी हाँ दोस्तों, कौटिल्य जो है ये विशेषण नहीं है, ये संज्ञा है, ठीक है, तो ये विशेष हुआ, ठीक है। बाकी कुटिलता, जटिलता, कुरूपता ये सब विशेषण है, कौटिल्य नहीं है, क्योंकि संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताता है वो विशेषण होता है ना, तो कौटिल्य तो खुद ही संज्ञा है। तो दोस्तों 36 कह रहा है वह भीम काय व्यक्ति दौड़ने लगा, ठीक है, इस वाक्य में विशेष क्या है ये बताइए। तो दोस्तों विशेषण क्या है, जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है, ठीक है, और विशेष क्या होता है पता है आपको, चलिए बताइए उसी को। विशेष क्या है इनमें से दोस्तों, तो विशेष इसमें कौन दौड़ रहा है, व्यक्ति दौड़ रहा है ना, तो विशेष व्यक्ति की बात कर रहा है, ठीक है। वह तो एक सार्वनामिक विशेषण हो गया, ठीक है, तो व्यक्ति इसमें क्या हो गया, विशेष हो गया। चलिए दोस्तों 37 ट्राई करिए। समुदायवाचक विशेषण इनमें से कौन सा है। दोनों बहनें, प्रत्येक व्यक्ति, शताब्दी या काफी। बताइए दोस्तों कौन सा इनमें से समुदायवाचक विशेषण है। दोनों बहनें, प्रत्येक व्यक्ति या शताब्दी या काफी। सो दोस्तों दोनों बहनें ये तो समुदायवाचक है, साथ में मुझे लगता है शताब्दी भी होना चाहिए, पर आयोग ने इसमें सिर्फ ए ही माना था, ठीक है, अगर PYQ की हम लोग बात करें, पर शताब्दी भी होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। आप भी अपनी राय जरूर कमेंट में रखिएगा इसमें। चलिए मेरे वीर समक्षाधिकारियों 33 ट्राई करिए। कौन सा विशेषण नहीं है, कह रहा है, ठीक है, आंतरिक, अंतर, आग्रह या अधिकारी, ठीक है, इनमें से कौन सा विशेषण नहीं है ये बताना है। बताइए दोस्तों,
बहुत आसान होता है, जो भी संज्ञा है सर्वनाम है वो विशेष्य होता है, ये ध्यान करके चलो, अपने आप कर ले जाओगे। ठीक है दोस्तों, तो अंतर जो है दोस्तों ये एक विशेषण नहीं है, क्योंकि अंतर अव्यय होता है। ठीक है, अंतर विशेषण नहीं है। आंतरिक, आग्रह, अधिकारी ये सब एक विशेषण है, क्योंकि ये सब क्या बताते हैं, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बता रहे हैं। ठीक है, कि वह अधिकारी बहुत ही करप्ट है, ऐसा कुछ। ठीक है, चलिए 34 बताइए दोस्तों, कौन से वाक्य में विशेषण प्रयुक्त हुआ है ये बताना है। राम श्याम भाई हैं, राम ने माँ से भोजन और पानी मांगा, माँ ने खाने में रोटी और सब्जी परोसी, राम ने रोटी खाई और सब्जी छोड़ दी। गंदी सब्जी थी लग रहा। चलिए दोस्तों बताइए दोस्तों कौन सा इसमें होगा। जी हाँ दोस्तों, तो 34 का डी हो जाएगा, क्योंकि कौन विशेषण अगर बात करें तो विशेषण इसी में यूज हुआ है कि राम ने रोटी खाई और सब्जी छोड़ दी। ठीक है, क्या खाया क्या छोड़ दिया, तो ये विशेषण में यार। ठीक है, चलिए 38 देखते हैं। निशा का विशेषण रूप क्या है ये बताना है। निशा का विशेषण, ठीक है बताइए दोस्तों। निशांत, नैश, नीतल या निशंक। तो दोस्तों निशा का जो विशेषण होगा वो नैश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नैश। दोस्तों मुझे लगता है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को विशेषण विशेष में ही दिक्कत आती है, बाकी 50 नंबर तो वो ले आते हैं आराम से, मतलब पर्यायवाची भी कर ले जाते हैं या शुद्धिवर्तनी तो ढूंढ ही लेते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी काफ़ी आसान है, विलोम सबसे आसान। ठीक है, तो इसी में ज़्यादा दिक्कत आती, इसको अच्छे से पढ़ लो एक बार आप लोग। ठीक है, चाहे तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की पापा प्लेलिस्ट पे जाओगे, वहाँ पे मिल जाएगा। विशेषण विशेष अच्छे से कर लो। चलिए दोस्तों 39 ट्राई करिए। कह रहा है कोई जवान गोलियां नहीं चलाएगा। ठीक है, ऑर्डर दे रहा है कि कोई भी जवान गोलियां नहीं चलाएगा। इसमें कौन सा विशेषण यूज हो रहा है, परिमाणवाचक, सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण या सर्वनाम यूज हो रही, बताइए दोस्तों। दोस्तों देखिए इसमें किसी का नाम तो यूज हो नहीं रहा कि राम गोली नहीं चलाओ, श्याम गोली नहीं चलाओ, तो कोई संज्ञा वंज्ञा है नहीं, इसमें सिर्फ सर्वनाम है ना, तो इसलिए सार्वनामिक विशेषण है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। देखते रहिए आपके कितने सही हो रहे हैं। ठीक है, कमेंट में अपने नंबर जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों 35 ट्राई करिए। परिमाणवाचक विशेषण है, इनमें से पहचानना है परिमाणवाचक कौन है। परिमाण तो आप समझते हो ना, मैग्नीट्यूड, मतलब जो बताए 10 मीटर दौड़ो, 1 किलोमीटर दौड़ो। ठीक है, परिमाण की बात हो रही। आंतरिक, तेज, 1 लीटर या 101। ठीक है, बताइए दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, परिमाण इसमें से 1 लीटर दूध है, क्योंकि 101 ये तो एक नंबर हो गया ना, संख्या हो गई। ठीक है, और यहाँ लीटर एक परिमाण है, नाप है। ठीक है, जैसे 1 क्विंटल ये भी परिमाणवाचक होगा। आसान होता है ये सब। ठीक है, चलिए सी हो जाएगा इसका। चलिए दोस्तों क्वेश्चन 41 ट्राई करिए। बारात का तत्सम रूप क्या होगा। बारात, बारात, व्रात या वर यात्रा। जी हाँ दोस्तों, बारात का तत्सम रूप बिल्कुल सही कह रहे हो आप, हो जाएगा डी यानी वर यात्रा। ठीक है दोस्तों, बहुत हेल्प करेंगे आपकी क्वेश्चन है, काफ़ी हेल्प होगी इनमें से आपकी। चलिए तत्सम की दृष्टि से शुद्ध पहचानना, इनमें से कौन सा तत्सम की दृष्टि से शुद्ध है। ठीक है, शटिका या शाटिका, रस्सी, रैन या सरसों, इनमें से कौन सा सही है। जी हाँ दोस्तों, शटिका जो है मतलब ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। ठीक है, बाकी रस्सी नहीं होगा तत्सम, रज्जू होगा। रैन नहीं होगा, रात्रि होगा। सरसों नहीं होगा, ससर्प होगा तत्सम। ठीक है, याद रखिएगा। चलो दोस्तों 46 ट्राई करिए। हुलास का तत्सम रूप क्या होगा ये बताना है इसमें, कि हुलास का तत्सम रूप क्या होगा। हिलास, विलास, हास्य या उल्लास, बताइए दोस्तों। तो दोस्तों हुलास का तत्सम रूप उल्लास, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, याद रखिएगा, हुलास का उल्लास रिपीटेड है, इससे पहले वाले टेस्ट में भी कर चुके हैं। 47 बताइए दोस्तों, कौन सा शब्द तत्भव है ये बताना है इसमें। मधुप, मधुनकर, भ्रमर या भंवरा, बताइए दोस्तों कौन सा शब्द इसमें से सही है। जी दोस्तों, तो भंवरा बिल्कुल सही है, इसका भ्रमर होता है ना, बाकी भ्रमर थोड़ा वर्तनी की मधुप में भी गड़बड़ है, मुझे पता है इस चीज़ को, तो ध्यान रखिएगा। तद्भव पहचानना हो तो भंवरा होगा। ठीक है दोस्तों।
चलो दोस्तों, क्वेश्चन 43 ट्राई करिए। 43 में कह रहा है तद्भव शब्द को पहचानना इनमें से उलूक, ओझा, पुस्तक या मृतिका। ठीक है, इनमें से कौन सा तद्भव है? जी हाँ दोस्तों, तो ओझा तद्भव शब्द है। ठीक है, इसका तत्सम उपाध्याय होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ओझा। 44 ट्राई करिए दोस्तों। तद्भव तत्सम का सही युग्म कौन सा है ये बताना है। कौन सा युग्म सही है इनमें से? दोस्तों इनमें से कोई सही नहीं, क्योंकि इच्छ गलत लिखा हुआ है। वैसे इच्छु होता ये तो ईक हो जाता। दीमक का दोस्तों उपदिका होता है, इच्छु का ईक होता है, और अछोट जो है ये तत्सम है, इसका तद्भव अखरोट होता है। ठीक है, तो यहाँ भी थोड़ी वर्तनियों में गलती है। विभक्तिका का तद्भव रूप क्या है दोस्तों? 48 में बताना है। दोस्तों विभक्तिका का तद्भव रूप बहेड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बहेड़ा। क्या क्या नाम रहते हैं, बहेड़ा। कौन सा तद्भव है 49 में पहचानना है दोस्तों? दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, सूरज। सो दोस्तों सूरज इसमें से तद्भव है, बाकी सब तत्सम है। सूर्य के पर्यायवाची भी हैं ये सब। 45 में बताना है दोस्तों इनमें से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है। ठीक है, आँख, नयन, अंग, नेत्र। ठीक है, तो दोस्तों तत्सम नहीं है आँख, क्योंकि आँख का अच्छी होता है, ये हो जाएगा इसका। 50 कह रहा है पनही का तत्सम रूप क्या होगा? ठीक है, पनही का तत्सम रूप दोस्तों, पनही का तत्सम रूप उपानह होता है। क्या होता है? उपानह। क्या आपका सही है? ये जरूर देखते रहिएगा दोस्तों। लास्ट के 10 क्वेश्चन बचे हैं। अब वर्तनी शुद्धि पहचाननी है आपको। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनना है इनमें से। ठीक है, अशुद्धि शोधन है। अंधेरा, त्योहार, गंवार, निरोग, इनमें से कौन सा शुद्ध वर्तनी है? सो दोस्तों देखो, अंधेरा बिल्कुल सही लिखा है, बाकी गंवार में अंग नहीं लगेगा, चंद्रबिंदी लगेगी। नी में छोटी की नहीं बड़ी की मात्रा होनी चाहिए। त्योहार नहीं होता, त्योहार होता है। ठीक है, ये सही है। 52 देखते हैं दोस्तों, कौन से शब्द की वर्तनी गलत है ये बताना है। ठीक है, आशीर्वाद, अच्छहड़ी, अहिल्या, भिज्ञ। सो दोस्तों इसका भी कर लिया होगा आपने। अहिल्या नहीं होता, ये अहल्या होता है। ठीक है, सी बिल्कुल गलत है, अहल्या होना चाहिए था। चलिए 56 ट्राई करिए दोस्तों। शुद्ध वाक्य चुनना है इनमें से। ठीक है, वेदों के 6 अंग माने जाते हैं। क्या तुम दिल्ली जा रहे हो? श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं और सभी शुद्ध हैं, बताइए इनमें से दोस्तों। सो दोस्तों इसके चारों ही ऑप्शन, मतलब तीनों ही सही लिखे हुए हैं। ठीक है, तीनों ही सही हैं। 57 पहचानिए दोस्तों। अशुद्ध वाक्य का चयन करना है 57 में, कौन सा अशुद्ध है? जी हाँ दोस्तों, इसके भी सारे ही अशुद्ध लिखे हुए हैं, सारे ही वर्ड अशुद्ध हैं इसमें। चलिए दोस्तों 53 ट्राई करिए। कौन सा शब्द शुद्ध है ये बताना है 53 में। हनुमान, विधिवत, अकस्मात या सभी। सो दोस्तों इसके भी सारे ही सही हैं। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखिएगा इस चीज़ को भी। 54 का तत्मय का शुद्ध रूप क्या होगा ये बताना है। तत्मय का, तत्मय। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो लिखा है तत्मय, इसका शुद्ध रूप क्या होगा? तो दोस्तों तत्मय का शुद्ध रूप होता है तन्मय। क्या होता है? तन्मय। ठीक है, इसको भी याद रखना, बहुत बार आया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी। 58 बताइए दोस्तों। एक अशुद्ध वाक्य खोजना है इसमें भी आपको। इस बात का स्पष्टीकरण। ठीक है, ये गलत लिखा हुआ है, क्योंकि स्पष्टी में छोटी की नहीं बड़ी मात्रा होनी चाहिए। पहले ही शुरुआत गलत हो गई, तो ए आंसर हो गया। 59 में भी थोड़ा माफ करिएगा दोस्तों। शुद्ध वर्तनी नहीं, अशुद्ध वर्तनी पहचानिए। ठीक है, प्रतिदर्श, दृष्टा, रचयिता या आहार, इनमें से बताइए कि अशुद्ध कौन सा लिखा है। ठीक है, तो दोस्तों पहचान लिया होगा, रचयिता गलत लिखा हुआ है। ठीक है, तो वो सी हो जाएगा इसका। चलिए दोस्तों 55 ट्राई करिए। कौन सा शब्द गलत है ये बताना है, लास्ट क्वेश्चन है ये। कौन सा शब्द गलत है दोस्तों? जी हाँ दोस्तों, मनज्ञ जो है ये बिल्कुल गलत लिखा है, इसको लिखना चाहिए था मनोज्ञ। क्या लिखना था? मनोज्ञ। तो बिल्कुल ये गलत है। 60वां बताइए दोस्तों, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? वांग्मय, उत्कर्ष, वैमनस्य या अभिज्ञता, कौन सा अशुद्ध है? सो दोस्तों इसका वैमनस्य और अभिज्ञता दोनों ही गलत लिखा है।
क्योंकि वैमनस्य में ये जो शाह वाला शाह लगता है ये लगता है, ठीक है, वैमनस्य होता है और अभिज्ञता अभिज्ञ होता है। दोस्तों माफ़ी चाहूँगा, इसमें कंटेंट में थोड़े से मिसप्रिंट्स हो गए हैं। अगली बार कल से जो टेस्ट आएगा एक भी उसमें आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो 1-2 दिन का मुझे समय दीजिए, मैं इन सब को करेक्ट करता हूँ, ठीक है दोस्तों। माफ़ी चाहूँगा, प्लीज़, सॉरी फॉर दिस।